दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना है। आतंकियों की दूसरी कार बरामद। कंगना पर राजद्रोह का केस चलेगा। एमपी राजस्थान में शीतलहर। नमस्कार, कल की बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी है। सरकार ने इसे आतंकी घटना माना है। दूसरी बड़ी खबर एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर रही, उन पर राजद्रोह का केस चलेगा। आज का प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नज़र। बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर नई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बाहुबली भैया योगेश वो के अच्छे ट्रेनर हैं। बिकाऊ पर दहाड़ी प्रिया सरोज, पुलिस वाले बुलेट में ढूंढते रहे पटाखा। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना है। जनवरी से रची जा रही थी साजिश। 200 बम बनाने की प्लानिंग थी। दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों का ग्रुप फरीदाबाद की जल फला यूनिवर्सिटी से ऑपरेट हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूला कि वह 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी और 200 बम बनाकर देश भर में धमाके करने की योजना थी। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में कई पेशेवर लोग शामिल थे। 26 से 11 जैसे हमलों की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों ने देश भर में 26/11 जैसे हमले की साजिश रची थी। उनका निशाना लाल किला, इंडिया गेट, बड़े माल, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थल थे। एजेंसियों के मुताबिक वह सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे। इसके लिए कश्मीर के डॉक्टर को शामिल किया गया था ताकि वह आसानी से आवाजाही कर सके। मोदी शाह की बैठक। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। पीएम ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक की थी। पीएम मोदी घायलों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार दोपहर भूटान से लौटे हुए एयरपोर्ट से सीधा LNJP अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से इलाज की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों से भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, साजिश को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस बोली थी किसान आंदोलन में रेप मर्डर हुए। आगरा के स्पेशल कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलेगा। कोर्ट ने वाद रिवीजन याचिका स्वीकार की है, जिससे पहले निचली अदालत ने खारिज किया था। अब उसी अदालत में केस चलेगा। वकील रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया कि कंगना के बयान से लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं। कंगना ने भास्कर को दिए इंटरव्यू में टिप्पणी की थी। कंगना ने दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में कहा था, अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक किसान वाले कानून का विरोध दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। उस दौरान रेप और मर्डर हुए। अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होते। कंगना के 3 विवादास्पद बयान किसान आंदोलन के खालिस्तानी आतंकी सरकार पर दबाव बना रहे थे। किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपये में शामिल होती हैं। असली आज़ादी मोदी सरकार के सत्ता में आने पर मिली है। IPL क्रिकेट विपराज निगम पर रेप का आरोप। महिला बोली शादी की बात पर पिटाई की। नोएडा में महिला क्रिकेटर ने IPL खिलाड़ी विपराज निगम पर शादी का झांसा देकर होटल में रेप और मारपीट का आरोप लगाया। शिकायत के मुताबिक विपराज ने होटल में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए, शादी से इनकार कर दिया। विरोध करने पर महिला को कमरे से धक्का देकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विपराज के एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। वह दिल्ली कैपिटल्स टीम से खेलते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। UP T20 लीग 2024 लखनऊ फाइल्स के लिए 12 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। वह दूसरे और सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। MP में 23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान 20 जिलों के पारा 10 डिग्री से नीचे। देश भर में ठंड का असर दिखने लगा है। राजस्थान के कई शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने सीकर, फतेहपुर, नागौर, टोंक समेत 20 जिलों में कोल्ड बैक या येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं MP, इंदौर, भोपाल समेत 23 शहरों में शीतलहर का अलर्ट है। दिल्ली की हवा बेहद खराब। बुधवार सुबह औसत AQI 413 दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में है। वजीरपुर में सबसे ज़्यादा 459 रहा। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों को बैन कर दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का बम उड़ाने से धमकी। टिश्यू पेपर लिखा था बम गुडबाय। मुंबई में से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में टॉयलेट से टिश्यू पेपर मिला, जिस पर लिखा था बम गुड बाय। फ्लाइट में 182 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित उतारा गया। बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अभी तक कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है। वॉशरूम गए लोगों की जांच में पैसेंजर रीता सिंह ने बताया कि फ्लाइट में किसी ने बाथरूम में कुछ लिख कर फेंका था। वह हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन जो लोग फ्लाइट उड़ने के दौरान वॉशरूम में गए थे उनकी जाँच की गई। आज का कार्टून फेक न्यूज़। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।